Assalamualaikum everyone. This is your host Shaviria Ajmal and I welcome you all to an exciting and informative podcast. So today we will be discussing some important but neglected issues of society. So we will be having Mr. Ahmed Naeem with us to talk about a lot of things. A lot of things we will be discussing the society and the issues mainly youngsters are facing these days. So Mr. Ahmed, how are you? How are you doing? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप बताएं लाइफ में क्या चल रहा है? क्या अपडेट्स हैं? क्या करंटली क्या हो रहा है? करंटली तो बस जो कुछ चीज़ें सोच रहे थे कि यूथ को लेके, जो आजकल मैं सोचता हूँ कि मेरी जो थिंकिंग है कि यूथ ना आजकल बड़ी, हम देखते हैं कि ज़रा डाउन नज़र आती है। तो कुछ मायूसी का फैक्टर भी है यूथ के अंदर और कुछ डायरेक्शन की भी कमी है। तो मैं यानी कि इस चीज़ को ना बड़ा थिंकिंग करता हूँ क्रिटिकली कि बीइंग अ टीचर हमें जो है ना इस चीज़ को ज़रा देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूँ एक सवाल कि क्या आपने भी एक जो नया-नया आईफ़ोन 15 लॉन्च हुआ है, क्या आप भी इसकी दौड़ में हैं कि हमें भी खरीद लेना चाहिए या नहीं, या क्या इसका आप क्या सोचते हैं इसके अ, बारे अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये शायद टीन एज के अंदर तो एक क्रेज़ हो सकता है, लेकिन जब आपके में? अंदर थोड़ी-सी मैच्योरिटी आती है तो फिर नंबर गेम इज़ नथिंग। 14 है, 15 है, नथिंग एल्स। हुँ। आपकी यानी कि वो काम की अगर चीज़ है, मैं ये कहता हूँ कि अगर उससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या आपको कोई ज़रूरत है, फिर तो हम कहें कि ठीक है आईफ़ोन 15 है। हुँ। अगर मुझे उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं आ रही, तो मैं उस रेस में क्यों भागूँ कि मुझे आईफ़ोन 15 चाहिए? अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई बंदा ये नहीं सोचता कि पिछले मॉडल और जो न्यूली लॉन्च मॉडल है, उसमें डिफरेंसेस क्या है? कि पिछले में ऐसा क्या था जो उनके काम का था, सिवाय एक स्टेटस सिंबल। एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया ना हमारी सोसाइटी में। और जब आईफ़ोन यूज़र से आप पूछते हैं कि उसकी क्या स्पेसिफ़िकेशंस जो आपको पसंद है या कुछ है, सिवाय कैमरा के मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं कि अच्छा मेरा आईफ़ोन इसलिए मेरे पास है क्योंकि इसमें ये चीज़ें हैं। अगर आप हुँ। आईफ़ोन पे गौर करें तो वो एडिक्ट करता है अपने सॉफ्टवेयर पे। कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि जो बंदा वंस आईफ़ोन यूज़र, ही रिमेन्स अ आईफ़ोन यूज़र, क्योंकि उसकी एक हैबिट बन जाती है। लेकिन अगर आप उसको ये देखें कि अगर आप हैबिट को चेंज करना चाहें तो कोई मसला नहीं होता। जब स्मार्टफ़ोन नहीं थे तब लोग आम फ़ोन यूज़ कर रहे थे, तब कई लोग ऐसे थे जो स्मार्टफ़ोन पे नहीं आना चाहते थे। हैबिट चेंज की है ना, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मसला है कि किसी भी यूज़र के लिए अगर बेसिक चीज़ के लिए यूटिलाइज़ेशन है तो फिर आईफ़ोन की कैटेगरी स्पेशली इन पाकिस्तान ज़रूरत नहीं। बाहर की दुनिया का मैं नहीं कह सकता, वहाँ पे यानी नहीं, कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव। आपके पास आईफ़ोन है या नहीं है, इश्यू ये है कि अगर आप पास है भी सही तो आपको किस चीज़ ने इतना ट्रिगर किया है कि आप बस एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है और आप उसको लेके लोगों को सिर्फ़ दिखाने के लिए कि आप भाग रहे हैं। जिन्हें आपको यूज़ करना है, आपको बाद में भी यूज़ करना है, आप 1 साल बाद खरीद लें, आप 2 साल बाद खरीद लें। ये क्या है कि अभी मैं इसको रिलेट कर रही थी वैसे कि जैसे हमारे कुछ ही पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले हम बड़ा देख रहे थे कि आटा लेने के लिए लाइनें लगी हुई थी, बड़ी-बड़ी लाइन्स लगी हुई थी, लोग उसपे हुँ, बड़ा हुँ, वेट कर हुँ। रहे थे। बिल्कुल, और अब बिल्कुल। रिलेट आईफ़ोन के फ़ोन के बाहर भी इसी तरह से लाइन्स लगी हुई हैं कि लेकिन देखिए कितना फ़र्क है ना कि हम लोग शायद हम लोग उस चीज़ को फ़ील नहीं कर पाते, कितना स्टैंडर्ड्स का फ़र्क है और कितना हमारा हम मिडल जो रास्ता है वो शायद है ही नहीं हमारे यहाँ पे, या तो बिल्कुल ही बेचारे लोग आटे के लिए इतना वो कर रहे हैं या तो फिर वो आईफ़ोन के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं देखिए ना, लोग। तो ये क्या क्योंकि दरमियानी रास्ता हम क्यों नहीं इख्तियार देखें कर पा कि रहे हैं? पाकिस्तान में इस करंट सिचुएशन में 2 एक्सट्रीम्स आ गए हैं। एक बिल्कुल अपर लेवल पे है और एक हुँ, लोअर लेवल पे। लोअर लेवल पे भी लाइनें लगती हुई आपको हुँ, नज़र आ रही होंगी और अपर लेवल पे भी लाइन्स हैं। अगर आपको हुँ, कुछ अर्सा पहले शायद हुँ। आपके नॉलेज में आया हो, टिम हॉर्टन्स ओपन हुई थी लाहौर के अंदर। बिल्कुल, लाहौर के लाहौर के अंदर अंदर। ओपन हुई थी और उसकी ओपनिंग डे पे या ओपनिंग वीक के अंदर पूरा वीक लोग लाइन बना के धूप में खड़े होते थे। और वो कोई सस्ती कॉफ़ी जी, नहीं थी, बिल्कुल। वो उसमें कोई वो वाला बंदा नहीं था जो आटे की लाइन में लगा हुआ, लेकिन एक क्रेज़ था। तो हुँ, यही वो चीज़ें आ रही हैं कि एग्ज़ैक्टली। जो है ना हमारा जो डिफरेंस है ना फ्रॉम द लोअर एंड द अपर हुँ, क्लास, वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि उस पे किसी की कोई तवज्जो ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं कि यार ये डिफरेंस। तवज्जो नहीं और आपको
लगता कि हमारी जो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपको नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई है बिल्कुल, कि बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। चाहे बहुत अमीर है, वो भी टिम हॉर्टन्स जाके जब तक स्नैप नहीं बनाएँगे, तब तक बिल्कुल, उनको वो दिल से सुकून नहीं आएगा कि हमने क्यों कर नहीं लिया, बनाया। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है। ये यानी कि देखिए ना, एक मटेरियलिज़्म है, मटेरियलिस्टिक हम हुँ, सोसाइटी में आ गए। हम यानी कि देखें कि सिर्फ़ हुँ। हम ये कहते हैं कि शो ऑफ करना। जो पॉइंट हमारा आ रहा है ना कि आपने हाँ स्नैप जी। क्लिक की, आपने ये बताया कि जी मैं इस XYZ प्लेस पे जो है ना मैं पहुँच चुका हूँ। हाँ जी, वही ना मैं सोच रही थी कि हम लोग फ्रेंड्स के साथ कभी जा रहे होते तो हम देखते हैं या फैमिली के साथ कि बड़े-बड़े घर हैं, देखो कितना प्यारा घर है। लेकिन अगर हम सोचें कि इंसान का गुज़ारा तो एक कमरे में भी हो सकता है, उसको भी आप अपनी तरह से सजाएँ, रखें। ये बड़ी-बड़ी चीज़ें जो हम लोग सजा लेते हैं, बना लेते हैं, जो हमारे काम भी नहीं आती, शायद इसलिए कि हम लोगों को इसकी तरफ लेके आएँ या लोगों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करें कि देखो जी इनके मेरे पास कितना पैसा है या मैं कितना चीज़ों को पोज़ेस कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ जो है बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो रही है आजकल मेरा ख़्याल है। और मसला भी यही आ रहा है कि जब देखें कि जो हमारा मीडिया है, वो क्या दिखा रहा है। आपके बड़े-बड़े घर, बड़ी-बड़ी हुँ, गाड़ियाँ, महँगे फ़ोन्स और बाकी चीज़ें एक हाँ जी। मटीरियल दिखा अब जिस बंदे के पास अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं है ना, वो हुँ, एक घर में बैठा वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। उसने कोई वीडियो देखी, कोई और चीज़ बिल्कुल, आई बिल्कुल। और वो जो है ना कॉम्प्लेक्स का शिकार है, अब उसको समझ नहीं आती। देखें कि रिज़्क का ताल्लुक हुँ, तो अल्लाह पाक की ज़ात से। अल्लाह ताला ने हर किसी का रिज़्क बेशक, रखा हुआ है और उसके रिज़्क की जो तक़सीम है वो तो बेशक। डिफ़रेंट है। हमें जो हमारे हुँ, नसीब का वो हमें मिल के रहना है, जो दूसरे का है वो उसी का है। अब क्या हो रहा है जब ये जी, डिफरेंसेस हमारी यूथ देख रही है या हमारे लोग देख रहे हैं, एक जेलसी का फैक्टर, हुँ, एक जो है ना एक रेस का एग्ज़ैक्टली। हुँ, फैक्टर, उसमें यानी कि जो एक और हुँ, ट्रेंड मैं देख रहा हूँ यानी कि हमारे यहाँ आता है कि लोग फिर हराम और हलाल की तमीज़ भूल गए। यानी कि फ़र्क नहीं पैसा करते, कमा रहे बिल्कुल। हैं ना, उनको ये नहीं पता कि ये लीगल है या इल्लीगल है। वो कहते हैं जी हमें अपना स्टेटस हुँ, मेंटेन करना है क्योंकि हम बाकियों हुँ, को ऐसे ही देख रहे हैं। हुँ, इसी तरह की सोसाइटी होती है और यही बिल्कुल। सक्सेस है उनके ज़हन में ये घुस गया। और जैसे आप अभी बात कर रही थी, बड़े घर आ गए और बड़ी चीज़ें हो गई। उनमें से मुझे यानी कि एक पॉइंट ये भी हुँ, बड़ा आता है कभी इन बड़े घरों में जो रहने वाले लोग हैं उनका अगर कभी आप हुँ, देखें तो आपको शायद ये भी अंदाज़ा हो कि बड़े-बड़े घर होंगे, उसमें कोई एक बूढ़ा बाप या एक कोई बूढ़ी माँ नौकरों के साथ रह रही होंगी। हुँ, बच्चे कहाँ हैं जी? बाहर। हुँ, और कोई वो घर में रहने हुँ, वाला ही हुँ, नहीं है। और कोई और जो रोड से गुज़रता हुआ बंदा हुँ, जा रहा होगा, वो फैंटेसाइज़ कर रहा होगा कि यार ये घर होता है, यही लाइफ़ होती है। हुँ। और जो कितना उसमें घर पॉसिबल में है, कितना रहने खुश वाले रहते होंगे हाँ, ये लोग। और उस हुँ, घर में रहने वाले से पूछें तो वो कहेंगे जी हमारे पास तो सालों गुज़र जाते हैं, कोई आता ही कोई नहीं। तो ये भी तो एक एक्सट्रीम है। हाँ जी, क्योंकि कहते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस कि आप वो हुँ, अक्सर लोग इस बात को झुठलाते हैं कि इस तरह से नहीं हो सकता कि आई वुड रादर क्राई इन अ मर्सिडीज़ देन ऑन अ बाइसिकल कि मैं मर्सिडीज़ में बैठ के तो रो लूँगी, लेकिन मैं बिल्कुल, बाइसिकल पे नहीं रो सकती, तो मुझे बिल्कुल। पैसे चाहिए। तो ये बातें लोग करते हैं आजकल, हुँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो एक खुशी होती है, खुशी अपनों के होने से होती है, खुशी जो होती है, वो मेरे ख़्याल है इंटरनल एक जज़्बा होता है, वो पैसा आपको वक़्ती खुशी या आपकी ज़रूरत तो पूरी कर सकता है, लेकिन मेरा ख़्याल है जो अपनों के होने से, किसी रिश्ते के होने से या वो चीज़ें जो खो जाती हैं, जो वापस नहीं आती, उनके होने से असल खुशी होती है, जो इंसान शायद समझ नहीं पाता या जब चली जाती हैं तब समझता है। यही होता है। अब देखिए ना जो चीज़ हमारे पास होती है ना, हमें उसकी कदर नहीं आ रही होती। जो चीज़ हमारे पास नहीं हुँ, होती ना, हम उसके लिए मरे जा रहे होते हैं, कि हमें वो हुँ, चीज़ हासिल करनी है, एट हुँ, एवरी कॉस्ट हमें वो चीज़ चाहिए। और हुँ, उसके लिए जो कुछ हुँ, करंट डे में हमारे पास होता है ना, अहमियत ही नहीं देते। हमारा यानी कि देखें कि बीइंग अ नेशन मसला क्या आ रहा है कि हम पास्ट के लिए रोते रहते हैं, हुँ, फ्यूचर के लिए परेशान होते हैं और हुँ, प्रेज़ेंट को जी ही नहीं सक रहे। हालाँकि जो है ना, हमारा जो प्रेज़ेंट हुँ, है, वही सब कुछ है। उसी हुँ, के अंदर हमने जीना है, बिल्कुल। जो पास्ट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हुँ, फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता क्या होना है, तो हुँ। अगर हम अपना प्रेज़ेंट बेहतर बना लेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे मसलों से हम बच हुँ। सकते हैं। बच सकते हैं और हम रैट रेस को शायद छोड़ सकते हैं कि हमारा फ्यूचर बेटर हो, हमारा फ्यूचर बेटर हो। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। विद टाइम इंसान को रियलाइज़ होता है कि मेरा तो जो सासा था वो वही था जो साल गुज़र गए। बिल्कुल, तो अगर हम उसी में लगे रहेंगे कि नहीं यार मैं पैसे कमाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चीज़ ले लूँ, वो चीज़ ले लूँ, तो इंसान की भूख तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन अहमद साहब आपको बड़ा एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाने का।
और जिस मटेरियलिज्म की हम बात कर रहे हैं, जिस ब्रांड कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चों में आजकल बहुत इन है, स्पेशली जो नई-नई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए होते हैं। अब फिर चाहे उनके अब्बा-अम्मा के पास इतने वसाइल हों या ना हों, वो एक उसमें मूव करने के लिए सोसाइटी के अंदर उन बेचारों को वो करना पड़ता है। एक पीयर प्रेशर वाला एक बात आ जाती है, तो उनके लिए फिर उनको लोन्स भी लेने पड़ते हैं, उनके लिए कुछ बच्चे गलत चीज़ों का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये किस तरह हमारी यूथ को अफ़ेक्ट कर रही है कि तालीम से तो हट ही गए हैं ना। ये जो दूसरी वाली चीज़ें हैं, मेरा ख़्याल है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है इस वक़्त। असल में देखें कि जो हमारी यूथ है ना, उसको शायद ना काउंसलिंग की कमी है। मैं ये हुँ, समझता हूँ कि अगर बच्चे को समझाया जाए, उसको चीज़ों का बताया जाए कि बेटा हुँ, आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ नहीं है, तो वो समझ जाएगा। हुँ, कुछ ना इफ़ेक्ट मैं ये भी करता हूँ कि पेरेंट्स जो आजकल के आ रहे हैं उनकी फ्रैंकनेस नहीं है अपने हुँ, बच्चों के साथ। अगर देखें कि हुँ, अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ हर बात शेयर कर रहा होगा ना, तो वो कभी किसी कॉम्प्लेक्स हुँ, का शिकार नहीं होगा क्योंकि पेरेंट्स लॉयल होते हैं अपने बच्चों के हुँ, साथ। अब क्या है बच्चों का जो एक हुँ, गैप है अपने पेरेंट्स के साथ, वो बढ़ता जाता है। हुँ, वो शेयर नहीं करते, ठीक है? हुँ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही हुँ, शेयर कर रहे हैं और एक ना चाहते हुए एक ऐसे सर्कल का पार्ट बन हुँ, जाते हैं, जो बिल्कुल ही हुँ, मटेरियलिज़्म पे आ जाता है बात। एक उनको लगता है कि जी हुँ, महँगे गैजेट्स, महँगी गाड़ी हुँ, और अच्छे कपड़े या चीज़ें हुँ, या द थिंग इज़ दैट कि हुँ, हमारा इंप्रेशन उसी से अच्छा बन सकता। एक हुँ, माइंडसेट बन गया इसके ना अलावा हाँ, नहीं। कि इसके अलावा नहीं। मैं ये समझता हुँ, हूँ कि आप सिम्प्लिसिटी में एक बड़ी खूबसूरती होती है। अगर कोई बंदा एग्ज़ैक्टली। सिंपल है और वो उस चीज़ को लेके चल रहा है, तो उसकी एक अपनी अट्रैक्शन है। मैं वही कह रही हूँ इंटरेक्टिंग है, लेकिन आजकल क्या है अगर हम सोशल मीडिया को ही उठा के देख लें, तो वहाँ पे भी सिम्प्लिसिटी अब सिम्प्लिसिटी कहीं नज़र नहीं आती। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, सब ब्लेम नहीं कर रही मैं किसी को, लेकिन अगर हम देखें कि वो हर अब स्क्रॉल करोगे आप अपनी फीड को तो आपको नज़र आएगा कि पिंक-पिंक नियॉन कलर्स और छोटे-छोटे और एक तरह के एक अलग तरह की एक ड्रेसिंग लड़कों की भी, लड़कियों की भी कि मेनली टू अट्रैक्ट पीपल कि वो सिर्फ़ इसलिए कि हाथ में गैजेट उठाया और हम जा रहे हैं, आप हमारी हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। तो एक क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे भी अलग दुनिया है, जो अपने जो बाकी जो यंगस्टर्स हैं या बाकी जो देखने वाले हैं, सोशल मीडिया यूज़र्स उनको बड़ा वो दिखा रहे हैं कि ऐसे जीना है। तो जो बाकी लोग हैं, उसी रैट रेस में कि हाँ, हम भी ऐसे ही जिएँगे, हम भी ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, चाहे आपको सूट करें, चाहे आपको ना करें, चाहे आपको वो स्टैंडर्ड्स हों, चाहे ना हों, फिर भी आप उसी के पीछे चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो सारे ब्लॉगर्स होते हैं या जो ये ब्लॉगिंग करते हैं ये लोग, इनका सारों का लाइफ़स्टाइल एक जैसा इसी तरह से होता है या वो बना के दिखाते होंगे? देखें कि ना हमारे मुल्क में या किसी भी जगह पे आप बात कर लें जो दिखता है ना, वही बिकता। हुँ, हुँ, असल में उनको हुँ, ये पता चल हुँ, गया कि हुँ, कंटेंट में अगर हम पैसा दिखाएँगे, चीज़ें दिखाएँगे और अपनी एक लाइफ़स्टाइल हुँ, ऐसी दिखा रहे होंगे हुँ, कि जो सो कॉल्ड बड़ी जो है ना ड्रीम लाइफ़ होगी, तो लोग उससे ना यानी कि अट्रैक्ट होंगे, हुँ, हमारी वीडियोज़ देखेंगे। आप यानी कि वही चीज़ें देखें कि व्लॉगिंग में आपको महँगी से महँगी गाड़ी नज़र आ जाएगी, महँगे से महँगा फ़ोन नज़र आएगा, शॉपिंग बड़ी महँगी कर रहे होंगे। हुँ, अब देखें कि एक जो फैक्टर है वो वर्चुअल हुँ, वर्ल्ड है। मैं उस बंदे का जिसका मैं व्लॉग देख रहा हूँ, मैं उसको नहीं जानता। हुँ, उसने वो शॉपिंग की है या जस्ट मुझे दिखाई है, नहीं मुझे जानते। तो नहीं पता। यानी कि अगर उसने अब वो जो गाड़ी हुँ, दिखा रहा है, वो किसी से हुँ, रेंट पे लेके आया है या उसने खुद परचेज़ की, आई डोंट नो। लेकिन मुझे ये लगेगा कि वाह! क्या शानदार अच्छा, घर है, क्या हुँ, शानदार गाड़ी है और लाइफ़ तो जो है ना, हुँ, बस ऐसी ही होनी चाहिए। और देखिए ना सो कॉल्ड जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, ये जो लोग सो कॉल्ड मैं इनको कहूँगा कि इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये यूथ को तबाह कर रहे हैं। ये यूथ को उस चीज़ के पीछे लगा रहे हैं कि जिसका यानी कि कोई है ही नहीं। आप यानी कि उनकी अगर रियल लाइफ़ देखें तो मेरा ख़्याल है वो बड़ी डिफरेंट होगी। मैं इन इन्फ्लुएंसर्स को हुँ, कहूँगा कि एक तरह के ये एक्टर्स हैं, एक्टिंग कर रहे हैं हमारे सामने, ठीक है? और वो हुँ, एक्टिंग ये है कि सब हुँ, कुछ बहुत हुँ, अच्छा है, हुँ, ये एक्टिंग है उनकी। इन एक्चुअल हमें कोई पता नहीं।
कि अगर हम कुछ बात करें कुछ एक्ट्रेस की, बचपन में बड़ी फैंटेसाइज होती थी इस चीज़ों से कि कुछ एक्ट्रेसेस थी, वो कहती थी कि हम एक रेस्टोरेंट में गए और हम तो वैसे ही बैठे हुए थे, तो एक डायरेक्टर ने मुझे देखा, फ़ौरन से अप्रोच कर लिया, अब मुझे फ़िल्म मिल गई और मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई। अब देखिए ये वाली एक कहानी, और दूसरी कहानी हम पहलू ये देखते हैं कि जी आइंस्टाइन तो कभी स्कूल ही नहीं गए, उनको तो कुछ भी नहीं आता था, और वो इलॉन मस्क एक स्कूल से उनको निकाल दिया गया था, और जो फिर स्कूल जाना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, बस ऐसा करो कि कोई जैकपॉट लग जाए। तो मेरा ख़्याल है हम्म। उसी जैकपॉट की तलाश में सारे रह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वो जो एक्ट्रेस एकदम बन गई, उसने कहीं न कहीं मेहनत तो की ही होगी, वो जो हमें बताया ही नहीं उसने? बात वही आ रही है ना कि हम अपना ना जो पॉजिटिव साइड होती है ना, या दुनिया को जो हम दिखाना चाह रहे होते हैं ना, हम वही बताते हैं। जो उसके अंदर हिडन चीज़ें आती है ना, वो नहीं बताते। अब आपने जैसे किसी एक्टर या एक्ट्रेस की बात, ये एक स्टोरी लाइन है। आप XYZ किसी से भी सुनेंगे ना, वो कमोबेश यही चीज़ बता रहा होगा। वो ये नहीं बताएगा कि मैं कितने डायरेक्टर्स के पास गया, हुँ, मैंने कितने ऑडिशन दिए, मेरा रिजेक्शन कितना हुआ, मैं कितनी दफ़ा लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, फिर मैंने हुँ, अपनी उस कमी के ऊपर काम किया। दे नेवर टोल्ड एनीथिंग। अच्छा, इसी तरह हुँ, अगर एलॉन मस्क की बात करते हैं एग्ज़ैक्टली। या आइंस्टाइन की आप बात कर रहे हैं, चलो मैं एलॉन मस्क की ही बात करता हूँ, उसी को हम हुँ, लेके चलते हैं। तो वो एक जीनियस माइंड था, हुँ, बल्कि अभी तक है। उसके जो आइडिया हुँ, हैं वो दुनिया में और किसी ने नहीं दिए, और जितने बेहतरीन उसने अपने आइडियाज़ हुँ, को देखें कि कंप्लीट किया, और किसी ने नहीं किया। अब मैं एलॉन मस्क की जो बात हो रही थी, तो उसने ये कहा कि मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा जी 20 आवर्स हुँ, अ डे, 365 डेज इन अ ईयर आई हुँ, हैव बिन वर्किंग। तो अब आप उस बंदे की मेहनत का लगा लें, तो वो किसी यूनिवर्सिटी गया है या नहीं गया, उसने पढ़ाई की है या नहीं की, वो हर रोज़ 20 घंटे। हुँ, और उसने कहा जी कोई हुँ, वीकेंड नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई और चीज़ नहीं। मैं सिर्फ यही काम हुँ, करता रहा कि मैंने अपना हुँ। आइडिया करना था, और मैं किसी तरह भी। अब हमारी यूथ इतनी मेहनत करने पे तैयार होती है, आप उनको कहें 2 घंटे पढ़ लो, वो कहेंगे नहीं। कभी भी नहीं, वो कहेंगे नहीं, ये सबसे बड़ा कभी भी नहीं। मुश्किल काम है कि आप हमें कहें जी 2 घंटे बैठ के जो है ना, वो हुँ, स्टडी कर लो। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हमारा तो हुँ, हुँ, यूट्यूब है, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन बड़ी है, हम तो पढ़ नहीं सकते। हुँ, और वो जैकपॉट हुँ। कहते हैं जी कि आइंस्टाइन का लगा या एलन मस्क का, तो वो कैसे लग सकता है? ये भी सुनने में आजकल बड़ा आ रहा है कि डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पढ़ाई में तो कुछ रखा ही नहीं, स्किल्स सीखो। अब उनसे कोई ये पूछे कि जो स्किल्स आती हैं वो कैसे आती हैं? स्किल्स आपको, आप अगर पढ़ोगे नहीं, आप एक जगह से ग्रूम नहीं होगे, आप कैसे स्किल सीखोगे? आप एनवायरनमेंट में मूव नहीं करोगे, आपको स्किल्स कौन सिखा के जाएगा? को आपकी स्किल्स जो हिडन ही है, वो तो हिडन ही रह जाएँगी। बिल्कुल। तो वो ये बात उनको कौन सिखाए? या आप मुझे बताएँ कि हम एज़ अ मेंटर, ये आप तो कोशिश करते ही होंगे, लेकिन क्या हम माइंडसेट पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं लोगों के? कि किस तरह से इनको बताएँ कि जो आप सोचते हैं, वो कहते हैं कि सीजीपीए डज़न्ट मैटर, ये मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता, बस आपकी स्किल्स होनी चाहिए। अभी कौन-सी स्किल्स हैं, जो सिर्फ़ उन्हीं लोगों में हैं जिनको कुछ भी नहीं आता? अच्छा, हमारे असल में ना एक ये भी बड़ा मसला है, जो है ना यूथ के साथ ना, कि किसी से वो कोई बात सुनते हैं ना, यानी कि कोई भी बंदा कहीं सक्सेसफुल हो, उन्होंने कहा जी बस सक्सेस यही है। हुँ, मैं जो डिग्री कर रहा हूँ या कोई और काम कर रहा हूँ, उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं। जैसे रिसेंट पास्ट के अंदर जो आपके पास आया है, क्या नाम होता है, अमेज़न। हुँ, हुँ, अब उसका क्रेज़ बन गया, कोई हुँ, स्किल नहीं था, हुँ, हुँ। कोई और चीज़ नहीं थी, जितनी तेज़ी से आया वैसे ख़त्म हो गया। हाँ जी, अब यूथ को ये समझने की ज़रूरत है कि हर बंदा दूसरे से डिफरेंट होता है, हाँ जी। उसका माइंडसेट डिफरेंट होता हुँ, है, हुँ, और उसको अपना स्किल यानी कि जज करना आना चाहिए। हुँ, उसको ये ज़रा सोचना चाहिए कि मैं कौन-सा काम अच्छा कर हुँ, सकता हूँ, हुँ, कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जिसमें मेरी वर्किंग हो सकती है। हुँ, अगर मैं उस पे करूँ, यानी कि कोई दूसरा सक्सेसफुल है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जी मैं भी सक्सेसफुल हूँ। बिल्कुल। नहीं, मेरा स्किल वैसा नहीं हो सकता। हुँ, ठीक है? तो मुझे अपने स्किल पे काम करना चाहिए। हुँ, अच्छा, डिग्रीज़ यानी कि मैटर नहीं करती, ठीक है, सीजीपीए भी बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है हुँ, कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो अपने स्किल पे फ्रॉम द डे वन काम करते हुँ, हैं। अब वो कितने घंटे लगा रहे होते हैं हफ्ते के अंदर अपने हुँ, स्किल के लिए, ये किसी को नहीं पता किसी को होता। नहीं पता। एट द एंड लोग यही कह रहे होते हैं कि जी उसको जॉब मिल गई, मेरी जीपीए उससे ज़्यादा थी। हुँ, भई आपकी जीपीए ज़्यादा थी, लेकिन हुँ, उसने अपने स्किल को पॉलिश करने के लिए कितने वीकेंड्स लगाए, हुँ, कितने घंटे, वो कितनी रातें जागता रहा हुँ, अपना स्किल पॉलिश करने के लिए। हुँ, हार्ड वर्क,
उसका हार्डवर्क है, और हार्डवर्क से ज़्यादा बेहतर आपका है कि स्मार्ट वर्क करें, हाँ, कि किन चीज़ों पे आप कितना इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। अगर आप वो सोचेंगे तो फिर मेरा ख्याल है जीपीए भी मैटर नहीं करेगी, और आपकी जो डिग्री है आप वही स्किल आप ले सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि डिग्री देखें कि हमें चाहिए होती है, क्यों? आपकी पर्सनल ग्रूमिंग, आपको पता चलता है टीम वर्क कैसे हो रहा है, ठीक है, लोगों के साथ इंटरेक्ट किस तरह किया जाता है, एक लाइफ में डिसिप्लिन क्या है, सुबह जल्दी उठना, क्लासेस लेना, और एक टाइम से आपने जाना है करना। आपकी यानी कि डिग्री आपको अगर देखें तो डिग्री आपको ये सारे स्किल सिखा रही होती है। आपकी कम्युनिकेशन, क्या आपने बोलना कैसे, आपने अपने आप को प्रेजेंट किस तरह करना है, कोई थिंकिंग आप सीख रहे होते हैं, और उसके साथ आपको स्किल के बारे में भी बताया जा रहा होता है। मैं वही कह रही हूँ कि इसके थ्रू, सोशलाइजिंग के थ्रू आप नए नए लोगों से मिलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है, आपकी एक अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी निकल के आ जाती है। अदरवाइज अगर आप लोगों को सुनते रहेंगे तो आपकी वो जो पर्सनैलिटी होती है, हर एक इंसान का एक पर्सोना होता है, वो कभी भी बाहर नहीं आएगा। तो आप कॉपी करते रहेंगे कि अच्छा इसने ये किया, इसने ये किया। लेकिन आपको लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का आजकल माहौल ये है कि कुछ गिने चुने लोगों के अलावा, जो खुद ही अपने ऊपर बेचारे फोकस करने की कोशिश करते हैं, उनके अलावा बाकी लोगों पे ये जो स्किल वाली चीज़ है, ये उनके ऊपर इफेक्ट हो सके, या जो ग्रूमिंग वाली चीज़ है, स्पेशली ग्रूमिंग सिवाय स्टैंडर्ड्स के और ब्रांडिंग के अलावा कोई ग्रूमिंग हो रही है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या हमारे तालीमी इदारों के अंदर? ये बच्चे खुद चाह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स जो हमारे हैं। एक जो फिनोमेना ये आया है ना रिसेंट पास्ट के अंदर, अगर हम देख रहे हैं, बच्चा प्रेशर लेना ही नहीं चाह रहा। आप उसके ऊपर स्टडी प्रेशर डालेंगे, वो कहेगा कि मुझ पे बड़ा जुल्म हो गया, मेरी यानी कि स्टडी की वजह से जो है ना मेरी ब्यूटी इफेक्ट हो गई, ठीक है, मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए, या टीचर ने मुझे इतना प्रेशराइज कर दिया कि मुझ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गए। ये यानी कि एक रिसेंट पास्ट में मैं बड़ा ये चीज़ों को देख रहा हूँ, और यानी कि आप भी देखते होंगे कि ये एक बड़ा फैक्टर आ गया। हम उस टीचर को पसंद नहीं करते कि जो पूरा लेक्चर पढ़ाता है, जो हमें लंबी लंबी यानी कि कोर्स आउटलाइन पढ़ा देते हैं, पूरा पढ़ा देते हैं, हमारे लिए वो बड़ा विलन होता है। लेकिन जब हम डिग्री पास आउट करके जाते हैं तो वही विलन हमारा हीरो बन जाता है। ये होता है ना फैक्टर, अगर आपने भी देखा होगा कि आपको एट दैट मोमेंट वो बड़ी पेनफुल लग रहा होता है कि यार ये क्या है, और आपके जो हैं स्टूडेंट्स के लिए वो टीचर बड़े आइडियल होते हैं स्टडी के दौरान, कि जो कुछ भी नहीं करवा रहे होते, ठीक है, जो बस जल्दी आपको आसान सा पेपर दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आसान सा पेपर दिया, सबको पास करवा दिया। और उनकी अगर आप देखेंगे तो जजमेंट यानी कि अगर स्टूडेंट फीडबैक है वो 100% आ रहा होगा, और जिस बंदे ने पढ़ाया होगा उसका 50% भी नहीं आ रहा होगा। तो मैनेजमेंट तो यही कहेगी कि जी आप काम नहीं कर रहे हैं, हाँ, कि आपको शायद पढ़ाना नहीं आता, आपको कंट्रोल करना नहीं आता। यूथ को ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ नंबर गेम्स नहीं है, डिग्री ही नहीं है आपके पास। आप यानी कि अगर आसानी में पढ़ जाएंगे ना तो फिर आपको उसके बाद सफ़र करना पड़ता है। अब हमारे देखें कि कितनी ही यूथ है जो जॉबलेस है, जिसके पास कोई स्किल ही कोई नहीं, और यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे हैं, उसके बाद मार्केट में कई साल धक्के खाते रहते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस है स्टूडेंट्स के अंदर, ये भी बड़ा मसला आ रहा है, पता ही नहीं कि जी हमें क्या करना है। किसी डिग्री में आ गए हैं जी, क्यों आए हैं, कोई जवाब ही कोई नहीं। आपने कोई रिसर्च ही नहीं की, आपने ये सोचा ही नहीं कि मुझे इस डिग्री के बाद कुछ करना है, क्या ये डिग्री मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक सूट करेगी भी या नहीं करेगी। तो ये चीज़ें उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि स्टूडेंट जब नहीं पढ़ना चाहेगा तो टीचर्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है कि जी हमें क्या ज़रूरत पड़ रहा है कि बर्डनाइज अपने आप को करें एट द एंड। और फिर अनफॉर्चुनेटली बड़ी अफसोस से ये बात कहना पड़ता है कि हमारी जो है ना एजुकेशन एक बिजनेस बन गया। जब वो बिजनेस बनेगा तो स्टूडेंट आपका कस्टमर होगा और टीचर आपकी लाइबिलिटी होगी। जब आप लाइबिलिटी इन सारी चीज़ों को समझेंगे तो फिर हाउ इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ गुड टीचर। एक और इशू है हमारा जो मेकअप का या ब्यूटी का, जो हमारी फीमेल में बहुत पाया जाता है कि जब तक मेकअप नहीं होगा क्लास में नहीं जाना। मैंने इस तरह के लोग भी देखे हैं कि क्यों नहीं आई क्लास में, क्योंकि मेरे आज बाल स्ट्रेट नहीं हुए तो मैंने इसकी क्लास ही नहीं ली। इस पे कौन बात करे, कौन समझाए कि सिंप्लिसिटी या जो ओरिजिनल आपकी जो शक्ल है वो भी प्यारी है, तो आप बाल स्ट्रेट करे बगैर भी आ सकते। बिल्कुल, ये देखिए ना कि अब क्या एक बन गया ना, एक ट्रेंड बन गया। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन था ना कि बाल स्ट्रेट करके आए या बाकी चीज़ें करके आए, तो देखिए इसमें भी वो
इशू क्या आ रहा है कि जो आपकी सोसाइटी है या आपके सर्कल में जो कोई भी फीमेल आपके फ्रेंड्स हैं सब कुछ, उन्होंने एक स्टैंडर्ड आपके माइंड में घुसा दिया कि बस जी प्रेजेंटेबल बन के आपको जाना है। आप क्लास लेने जा रहे हैं, आप यानी कि किसी जगह पे नहीं जा रहे कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़रूरत आपकी हो। आप क्लास में आ रहे हैं, आपका जो काम क्या है, स्टडी करना है, आपने नॉलेज गेन करना है, ना कि किसी को बाल स्ट्रेट करके दिखाने हैं। उसकी कोई यानी कि ज़रूरत या चीज़ें मेरे लिए अगर मैं समझता हूँ कि अगर हम देखें यूथ को समझाने के लिए, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप किस जगह पे जा रहे हैं। स्टडी करने जा रहे हैं तो उसके माहौल के मुताबिक आप आए, वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली तो एंड पे वैसे आपसे थोड़ा सा एक मुझे वन लाइनर या थोड़ा सा एक छोटा सा एक कंसल्टेशन मैसेज कुछ बता सकें कि बीइंग अ मेंटोर आप क्या समझते हैं कि क्या एक चीज है जिसको अगर हम कोप अप जिसको हम अडॉप्ट कर लें तो हम इन चीजों से कोप अप कर सकते हैं एज अ यूथ, एज अ बीइंग अ टीनेजर या बीइंग अ यंगस्टर। कौन सी ऐसी चीज है जिसको अगर हम थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करें तो हम इजी हो जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, हम थोड़ा फोकस्ड हो जाएंगे। अच्छा देखिए कि जितने भी इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं ना, अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो इंसान मायूस तब हो रहा होता है कि जब उसका ताल्लुक़ अल्लाह पाक से टूट रहा होता है। जब वो अल्लाह ताला पे भरोसा कर रहा होता है ना, हर चीज़ उसके सपुर्द कर रहा होता है, तो उसकी बहुत सारी ये जो परेशानियाँ या ये सो कॉल्ड थिंग्स हैं, जो भी हम देख रहे होते हैं, जो यूथ को मसाइल आ रहे हैं, लोगों को मसाइल आ रहे हैं, मसला क्या है? कनेक्शन जो है ना अल्लाह ताला से वो बड़ा कमज़ोर है। ये सारे मसले हल हो सकते हैं जब हम अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें। और हम यानी कि हर बंदे से अपनी परेशानी शेयर करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला से शेयरिंग नहीं कर रहे होते। अल्लाह ताला से शेयरिंग क्या है कि हमारे पास नमाज है जो हमें कायम करनी चाहिए। भरोसा करना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई चीज़ रखी है तो अल्लाह ताला ने बेस्ट ही रखा होगा ना हमारे लिए। हम अगर उस चीज़ पे मुतमईन हो जाएं कि अल्लाह ताला ने जो हमें इस टाइम में दिया हुआ है, जो है आगे भी जो कुछ हमारे पास आ रहा होगा वो बेहतर होगा कि मैंने अपने रब के सुपुर्द किया, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मसले मसाइल दूर हो जाएंगे। बड़े अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है अहमद साहब। और हम यही कहेंगे कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ के अंदर, स्टूडेंट्स का खुद का भी रोल है, क्योंकि इंसान को इंडिविजुअल जब तक रोल नहीं होगा अपने आप को बेहतर बिल्कुल। बनाने में, अपने ऊपर फोकस करने में, अच्छे बुरे में पहचान करने में, तो वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं किसी से सीधी राह पे चल रहा हूँ जब उसको अपने बारे में पता ही नहीं है। अल्लाह से कनेक्शन बिल्डअप करने की ज़रूरत है, तो ही हम इस मटीरियलिज्म से चीज़ें आप अडॉप्ट करें तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें वो फिर आपको अल्लाह ने इतना दिया है, लेकिन फिर उस चीज़ को एक ज़रूरत ना बना लें, इस चीज़ को एक चीज़ बना लें कि ये तो मैं कंपल्शन जब तक मैं नहीं लूँगा ये चीज़ को तब तक मैं कुछ हूँ ही नहीं। वो अपने ऊपर इस तरह अपनी पर्सनैलिटी को जज मत करवाएँ, इन चीज़ों से खुद को जज मत करें, सोसाइटी को जज मत करें। सोसाइटी में कुछ अगर बहुत एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाते, थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी ऐड कर दें, शायद कहीं न कहीं वो आपके आगे खुद के भी काम आएगी। थैंक यू सो मच अहमद साहब, आपने शुक्रिया बहुत जी, अच्छे पॉइंट्स बहुत रेज़ किए। शुक्रिया जी। और जो भी हमारे लिसनर्स हैं सबको हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी पॉज़िटिव अप्रोच के साथ इंशाल्लाह आपकी मुलाकात होगी। सो इजाज़त दें हमें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच अहमद साहब, थैंक यू। नाइस टॉकिंग टू यू।